एंड वेलकम टू माय चैनल द बेडरूम ट्रेडर। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक के बारे में जो कि हर एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग लाइफ में करता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर की हम बात कर लेते हैं जो कि है ट्रेडिंग ऑन फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसमें क्या होता है कि लोग ये क्या लगता है कि मार्केट क्या है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके यहाँ से 100 पॉइंट की रैली कर देगी, 100 पॉइंट की रैली कर देगी और वो लोग इसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे और इनका ट्रेंड मिस हो जाएगा। उनको हमेशा यही डर लगता है कि ट्रेंड मिस हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो ये ब्रेकडाउन जो आया है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है तो मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, बट मैं एंट्री नहीं ले पाऊँगा तो मेरे हाथ से पूरा पूरा ट्रेंड चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, फोमो में अपनी गलत डिसीजन बना करके गलत एंट्री ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है मार्केट रिवर्सल मार जाता है और उनको उनको बाद में ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने फोमो में ही एंट्री ले ली, ये सोच के एंट्री ले ली कि हाँ ठीक है मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, रियल में मार्केट उनके अपोजिट चला जाता है और फिर बाद में वो रिग्रेट करते बैठते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि भैया फोमो में कभी एंट्री नहीं करेंगे, बट फिर से यही साइकिल रिपीट होते रहता है। तो सबसे जो भी लोग होते हैं ट्रेडिंग में, सबसे ज़्यादा वो लोग फोमो के कारण बहुत सारे अपने ट्रेड खराब कर लेते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर के बारे में जो कि है ट्रेडिंग ऑन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर एक बिगिनर करता है वो क्या करता है कि एक लाइन ऐसे बना लेता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा मार्केट का, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, इसका ब्रेकआउट होगा तो मैं पुट कॉल की तरफ जाऊँगा, इसका ब्रेकडाउन होगा तो मैं पुट की तरफ जाऊँगा। ज़्यादातर वो यही मतलब मिस्टेक करते हैं और इसके कारण क्या होता है कि वो फंसते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रीव्यू मोड का ऑन किया है, ठीक है, रिप्ले मोड का। तो आप यहाँ पे ये देख करके बताइए कि क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था, ये जो लेवल इसके लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा है, पिछला वाला जो सपोर्ट लेवल था ये, वो क्या है उसका ब्रेकडाउन आ चुका है। अगर आप देखें तो क्या है उसका ब्रेकडाउन आ चुका है। और बहुत सारे जो ऐसे न्यू ट्रेडर आते हैं, यंग ट्रेडर आते हैं, वो क्या करते हैं उन्होंने क्या है रील्स में बुक्स में यही देखा है कि यहाँ पे जैसे ही आ रहा है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बना लो, यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना लो, इस कैंडल के ऊपर का अपना एसएल रख लो और टारगेट कहाँ तक का, टारगेट अपना 1:1 1:2 जो भी उनको बताया जाता है वो वैसे अपना पोजीशन बना लेते हैं। और होता क्या है, रियलिटी क्या है मार्केट, रियलिटी क्या है उनका एसएल हिट हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं उनका एसएल हिट हो जाता है। तो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट जो भी होते हैं वो सारे आप लोग ट्रेड करना बंद करो, ट्रेड करो, मैं नहीं मना कर रहा। अगर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट एक दिया है, 5 मिनट का कैंडल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, हर लोग 5 मिनट के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जो डे का फर्स्ट कैंडल होता है उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लोग ट्रेड करते हैं। तो वो खैर बात की बात है, अगले वीडियो में कभी बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यूस फॉल में आ रहा है और ये जो पिछला वाला सपोर्ट है इसको भी मार्केट ने वन गो में एक बार में ही तोड़ दिया। अरे आप खुद सोचिए, कोई यहाँ से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ तक आ जाएगा तो डायरेक्ट आपको क्या लगता है कि वो सपोर्ट तोड़ करके यहाँ तक आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। अगर यही यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करके फिर तोड़ता तो आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते थे और नीचे के टारगेट के लिए वेट कर सकते थे। मगर इसने क्या किया, यहाँ पे ट्रैप किया। ट्रैप क्या किया इसने, यहाँ पे पहले फेक ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद क्या हुआ एसएल खाया और उसके बाद मार्केट यहीं जिगजैग जिगजैग कर करके चला गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट यहीं पे जिगजैग जिगजैग कर करके रह गया पूरे टाइम। तो यही होता है कि अगर आप ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, इन सब पे भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये ट्रेड करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट कुछ ऐसे बना करके इस जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था जहाँ से बार बार प्राइस फॉल हो रही थी, बार बार देखिए, एक बार प्राइस यहाँ फॉल हुई, यहाँ फॉल हुई, फिर से जाके फिर फॉल हो गई। यहाँ पे कितने लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाया होगा, उन सबका ऐसा चला गया। उनको ये लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट क्या हुआ मार्केट नीचे आ गया और उन सबको मार्केट ने ट्रैप कर दिया। अब ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है ये भी मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बता रखा है, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन वाले ट्रेड्स होते हैं ना, एक बार यहाँ, 2 बार, तीसरा बार, आप देख सकते हैं कि तीनों बार मार्केट ने सेम तरह से ट्रैप किया और ऊपर चला गया। अगले दिन का भी देखेंगे तो अगले दिन भी सेम है। यहाँ पे भी इसने 5 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बाय कर लिया होगा। सेकंड टाइम में ब्रेकआउट दिया तो जो लोगों ने यहाँ पे एक बार अपना एसएल दे दिया होगा उन्होंने दोबारा हिम्मत नहीं किया होगा यहाँ बाय करने में, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा नहीं जाएगा मार्केट ऊपर और ये प्राइस चलेगी। अगर आप उसके बाद सोचो, उसके बाद क्या है रिटेलर के माइंड में क्या होगा, ठीक है इसने यहाँ पे हाई बना दिया है, चलो ये मार्क कर लेते हैं एक लेवल। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर अगर इसको ब्रेक करेगा तो अपन क्या करेंगे, एक
एंट्री ले लेंगे अपसाइड की तरफ और एसएल इसका रख लेंगे। आप देख सकते हो क्या हुआ उनका, उन्होंने अपनी एंट्री बनाई होगी इस कैंडल के ऊपर। एसएल यहाँ पे 50 पॉइंट जो भी है नॉर्मल उनका है, जो एसएल रहता है 50 पॉइंट। अगला ही कैंडल देख सकते हो कि आप रिवर्सल कर गया और उनका एसएल फिर से चला गया। तो ये जो ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेकडाउन्स होते हैं ये सारे फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में फेक ब्रेकडाउन होते हैं। तो इन सब को भी ट्रेड करना आप लोग बंद करें। तो तीसरा और मोस्ट कॉमन अगर हम मिस्टेक के बारे में बात करें जो कि क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग। तीसरा और मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या है, ओवर ट्रेडिंग। अब आप कब ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो ना, आपको भी समझ नहीं आता, बट फैक्ट है कि ओवर ट्रेडिंग क्या करता है, आपको बड़े बड़े लॉसेस की तरफ आपको धकेल देता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ, आप ऐसे नहीं समझोगे। जैसे कि नॉर्मल मान के चलिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपने देखा कि ठीक है ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, आपने 30 पॉइंट का एसएल प्लान किया है, ठीक है आपका 30 पॉइंट यहाँ पे एसएल हिट हो गया। फिर क्या हुआ, आपने देखा अरे ये तो मेरा एसएल हो गया। फिर आप नॉर्मल सोचिए, जो आप चीज़ें सीखते हो कि ठीक है डे लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, चलो ठीक है डे लो का ब्रेकडाउन हो गया, इतना अच्छा मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे मैं पुट की तरफ बैठ जाता हूँ। आप क्या करते हो, यहाँ से आप क्या करते हो, आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो। और उसमें क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन में आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, आपने फिर से 20 पॉइंट का प्लानिंग की। आपके एक ही पल में आपने तो प्लान तो आपने 20 पॉइंट का ही किया, मगर मार्केट ने आपका 40 से 50 पॉइंट ले गया। तो ठीक है 30 पॉइंट 20 पॉइंट और मान लेते हैं अपन, तो आपका टोटल एसएल कितना हो गया, टोटल एसएल हो गया 50 पॉइंट्स का। अगर आप एक या दो लॉट में भी ट्रेड करते हो तो आपका मान के चलिए 1000 या फिर 1500 रुपये का तो लॉस हो ही गया। अब आप फिर ये सोचने लगते हो कि यार 1000 1500 रुपये का लॉस हो गया, तो इस लॉस को लेकर के मैं घर कैसे चला जाऊँ। आप फिर से वही सेम मिस्टेक करते हो कि फिर ओवर ट्रेड करने लगते हो। ओवर ट्रेड सिर्फ आपका लॉस ही नहीं बढ़ाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपका लॉस ही नहीं बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी ये कम करता है। आप ये सोचते हो यार जहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाती है, तो शायद मेरे को ही मतलब ऐसे मार्केट में मैं ही जहाँ पे ट्रेड लेता हूँ वहीं से रिवर्सल हो जाती है, तो मेरे को ही फंसाने के लिए ऐसा मार्केट करती है। बट रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आप बस ट्रेड गलत कर रहे हो। तो सबसे सिंपल वे है अपने ओवर ट्रेडिंग को कम करने का। आप काउंट कर लीजिए आपको कितने ट्रेड लेने हैं, एक दो ट्रेड जो भी आपका, अगर आपका ऐसे लेट हो गया उस दिन बंद कर दीजिए और ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए। तो बात करते हैं अपने फोर्थ कॉमन मिस्टेक के बारे में जो कि है होल्डिंग लूजिंग पोजीशंस। सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं गलती वो ये है कि वो जो जो उनका पोजीशंस जो क्या होता है, जो लॉस में जा रहा होता है ना, उसको भी या तो वो एवरेज करने लगते हैं, पोजीशन को। ठीक है यहाँ पे एवरेज कर लेता हूँ, यहाँ से तो ऊपर जाएगा। उसके बाद वो एक तरह से क्या, मैं आपको बताऊँ तो सिंपली बताऊँ, वो एक तरह से होप में बैठ जाते हैं कि ठीक है यहाँ पे मैं एवरेज कर लेता हूँ, मार्केट यहाँ से तो ऊपर चला ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है दोस्त, मार्केट वैसे ऊपर नहीं जाता है। तो सबसे जो आपकी गलती ये है कि आपने जो मान रखा है कि ठीक है अगर इस पॉइंट के नीचे मार्केट आ जाएगा तो मैं सिंपली इसको अपना एसएल दे दूंगा। पता है क्या, अगर आप अपना एसएल काटना सही जगह पे सीख गए ना, तो ये जो बड़े बड़े फॉल्स आते हैं मार्केट में, बड़े बड़े जो कैंडल्स आते हैं, आपको लगता है कि यार कोई बंदा अगर इसने यहाँ पे अपनी मैक्स कैपिटल से अगर ट्रेड किया होगा और उसने यहाँ पे ये कट नहीं किया होगा पोजीशन, तो वो बेचारा क्या कर रहा होगा, वो मतलब कि उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इस वाले जो भी मोमेंटम आया ना, उस मोमेंटम में वो पूरा ब्लैंक हो चुका था कि मैं मतलब ब्लैंक हो चुका होगा कि मैं करूँ क्या अब। क्योंकि उसका तो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ तक आएगा तो मैं काट दूंगा पोजीशन, बट उसने तो पोजीशन नहीं काटा। वो क्या करता है कि पोजीशन होल्ड करके कैरी करके चला जाता है, और उसके बाद जो यहाँ पे उसने 220 रुपये में अगर मान के चलिए ख़रीदा होगा, वो यहाँ पे आकर के कम से कम कुछ नहीं तो उसका 70% तो प्रीमियम डीके चला ही गया होगा, 70% प्रीमियम गिर गया होगा। और इन सब पॉइंट में भी आप मान के चलिए कि उसको क्या ही प्रीमियम मिला होगा, वही जानता है बंदा, वो तो लॉस पे तो निकला ही होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि कभी भी जो आपका लूजिंग पोजीशन चल रहा है उसको जितना जल्दी से जल्दी हो काट करके आप बाहर निकल जाइए। और अगर आपने क्या कर रखा है, जो आपका पोजीशन अगर ग्रीन में चल रहा है, अगर ग्रीन में चल रहा है तो उसको ट्रेल करने की कोशिश कीजिए। ग्रीन में चल रहा है ट्रेल करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम प्रॉफिट उतना लेने की कोशिश कीजिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपके लूजिंग ट्रेड चल रहे हैं उसको जितना जल्दी हो सके काट करके मार्केट से बाहर निकल जाइए। क्योंकि एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई मार्केट सुप्रीम है, मैं हार गया, ठीक है,
जो मेरा पोजीशन चल रहा है मैं उसको काटूंगा, जो मैं गलत कर रखा हूँ मैं काटूंगा और मैं अगले ट्रेड के बारे में सोचूंगा। बात करते हैं हम फिफ्थ कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है हमारा ज़ीरो टू हीरो। ज़ीरो टू हीरो, हर कोई ट्रेडर, हर कोई चाहता है कि वो 10 रुपये का प्रीमियम खरीदे और उसे कितने में, 100 रुपये में बेचे। यार मतलब आप खुद सोचो कि आप 20 पॉइंट तो रुक नहीं पाते किसी ट्रेड में, जब आपके वो आपकी तरफ चलने लगता है, आपके फेवर में चल लगता है, तो आप सोचते हो कि 10 रुपये में ख़रीद के हम 100 रुपये में बेचेंगे। मतलब 10 टाइम, 100% नहीं, 1000% आप ROI जनरेट करने की बात कर रहे हो। और उसके बाद आप क्या करते हो कि ख़रीद तो लेते हो 10 रुपये में, जितनी मैक्स क्वांटिटी आपके पास जो भी अमाउंट पड़ा है उसका मैक्स क्वांटिटी ख़रीद तो लेते हो, बट कितना कितना देर वेट कर पाते हो? सिंपल सी बात करो आप, कितना देर वेट करते हो? कुछ नहीं। वो क्या होता है, 10 रुपये का प्रीमियम 5 रुपये आता है, 5 रुपये से 3 रुपये आता है, 2 रुपये आता है और लास्ट में जीरो हो जाता है और अपना सारा कैपिटल आप गवा करके घर चले जाते हो। अब तो ऐसा कर दिया है कि हर दिन ही एक्सपायरी है। मंडे को मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी, ट्यूसडे फिन निफ्टी, वेडनेसडे आपका बैंक निफ्टी शिफ्ट हो गया है, थर्सडे निफ्टी, फ्राइडे सेंसेक्स, हर दिन एक्सपायरी। तो हर दिन ज़ीरो हीरो करना भाई छोड़ दो। ज़ीरो टू हीरो कुछ नहीं रखा हुआ है ज़ीरो हीरो होने में। आपको भी पता है कि कितने दिन मार्केट ट्रेंडिंग चलती है, सबको पता है कि कितने दिन मार्केट ट्रेंडिंग चलता है। आप देखो, ये तो आप खुद देखो, ये कौन सा दिन है, 14 सितंबर। कितना मतलब मार्केट ट्रेंड, एक ट्रेंड आया, स्टॉप लॉस हंट किया, पूरा साइडवेज। क्या ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा? आपको लग रहा है कि 10 रुपये का 100 हो जाएगा? ये जो आप रील्स पे या फिर कहीं पे भी किसी से आप सुन लेते हो कि 10 का प्रीमियम 100 चला गया, हम भी हीरो ज़ीरो करेंगे, तो भाई हीरो ज़ीरो जैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करो, पोजीशन साइजिंग मैनेज करो और अपना ट्रेड करो, सिंपल। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।